बट अभी सर रिसेंटली सेल्सफोर्स ने 4000 का हेडकाउंट ही कम कर दिया, दैट फ्रॉम द कस्टमर सर्विस डिवीजन। तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, सेल्सफोर्स इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, सीआरएम प्रोडक्ट, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सपोर्ट टीम है। वो जो लोग थे, अभी दैट पर्सन कैन बी रिप्लेस्ड विद द एआई। मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा, रादर देन आंसरिंग द टीम, मुझे एजेंट आंसर दे रहा है। कौन सा एजेंट फोर्स? अरे सपोर्ट के लोग निकाल रहे हैं, एक्चुअल डेवलपर्स को रिमूव कर रहे हैं क्या? एम ही है सेल्सफोर्स का कि बिजनेस ऑटोमेशन, जो मैन्युअल प्रोसेस हो रही है उसको ऑटोमेट कर ले। मार्क माय वर्ड्स, this podcast is very different. If you wanted to know about the journey, a person from a middle class family, now the founder of 2 companies. So if you wanted to know this particular journey, do not miss a single second. Let's begin. हेलो सुमित, वंस अगेन वेलकम बैक। तो हमारा जो लास्ट पर्टिकुलर पॉडकास्ट था पूरा फ्रेशर्स के ऊपर किया था। दिस टाइम विल बी मोर टूवर्ड्स द एक्सपीरियंस सेंट्रिक। उनके बहुत सारे सवाल है मेरे पास, पर उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। आपके सर इतने सारे बच्चे हैं जो आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत फ्रूटफुली आगे भी बढ़ रहे, बहुत सारे बच्चों से मैं भी बहुत कनेक्टेड हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सबकी तरफ से आपको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। परफेक्ट। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सर आप बोलते हो कि विनीत, सेल्सफोर्स इज वन ऑफ द जायंट इंडस्ट्री, करियर्स हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप उस पर अच्छे से ध्यान दो, सारी चीजें सीखो। बट अभी सर रिसेंटली सेल्सफोर्स ने 4000 का हेडकाउंट ही कम कर दिया, दैट फ्रॉम द कस्टमर सर्विस डिवीजन। तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, सेल्सफोर्स इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, सीआरएम प्रोडक्ट, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सपोर्ट टीम है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने उनको बोला दिस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग, तो उनका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है। वो जो लोग थे, अभी दैट पर्सन कैन बी रिप्लेस्ड विद द एआई। मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा, रादर देन आंसरिंग द टीम, मुझे एजेंट आंसर दे रहा है। कौन सा एजेंट फोर्स? पर इसमें सर पता है क्या है, जैसे अभी जो फ्रेशर्स है जिनको सेल्सफोर्स करना है, जिसको हम लोग पिच करते हैं, जिनको हम लोग गाइड करते हैं, लाइक व्हाट इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन एवर वर्क। पहले तो मेरा आंसर होता था सेल्सफोर्स, लिटरली मैं गाइड भी करता हूँ बच्चों को। बट रिसेंटली अभी ऐसा आता है ना कि मैं उनसे बात कर लूँ, फोनेटिकली बात हो या फिर उनके साथ अगर मैं लाइव बात कर रहा हूँ, सो दे डायरेक्टली शो मी द पोस्ट, सर 4000 ले। उसके पीछे रीजन भी तो समझो ना। अरे सपोर्ट के लोग निकाल रहे हैं, एक्चुअल डेवलपर्स को रिमूव कर रहे हैं क्या? एम ही है सेल्सफोर्स का कि बिजनेस ऑटोमेशन, जो मैन्युअल प्रोसेस हो रही है उसको ऑटोमेट कर ले। ओके, राइट। तो कौन सी प्रोफाइल के लोग निकाल रहे हैं वो दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। Right. हमने वो एजेंट फोर्स डेवलप किया है, जो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, राइट। जो दूसरों के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं करेंगे, खुद की कॉस्ट नहीं बचाएंगे वो। राइट राइट राइट। तो थिंग्स विच कैन बी रिप्लेस्ड, राइट, वो तो कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर है। बट आपने ये पोस्ट नहीं सुनी होगी कि सेल्सफोर्स में डेवलपमेंट टीम में जो डेवलप प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और मे बी एट द सेम टाइम जो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनका ले ऑफ किया। नहीं, दोज आर स्किल्ड वन। नहीं, वो रिप्लेस नहीं हो सकते। राइट। तो इसके बाद का सर ये सवाल, तो चलो इसका तो आंसर मिल गया मेरे को, दैट इज कंप्लीटली टुवर्ड द कस्टमर सर्विस सेंट्रिक, दोज हु आर नॉट, जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, दोज हु आर कंप्लीटली इनटू द सपोर्ट थिंग। अब सपोज एक एग्जांपल, एक अकाउंट्स की टीम है सेल्सफोर्स के अंदर, 100 लोगों की टीम है जो पेरोल रन करती है, XYZ जो भी बिलिंग का मैनेज करती है। अब इनमें से इन्होंने 50% लोगों को निकाल दिया, 50 लोगों को। तो विल यू से कि सेल्सफोर्स इकोसिस्टम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं एज अ डेवलपर, आर्किटेक्ट किए हुए, इनमें से लोग कम हुए? अरे नहीं, आप उसके लिए वो तो अकाउंट्स वाले थे ना। द सेम एज कस्टमर सपोर्ट है, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह नहीं थे ये लोग। राइट। तो दिस इज द ट्रूथ। राइट। इफ यू आस्क मी सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ TCS, आपने बोला कि 12,000 लोगों को इन्होंने रिमूव कर दिया। किसको रिमूव किया? हु आर ऑन बेंच, जिनकी बिलिंग नहीं आ रही है, जिनको बहुत दिन से फ्री में सैलरी जा रही है। तो वो बेंच पे, सपोज इफ समवन इज ऑन बेंच फ्रॉम लास्ट 3 months, तो उन्हें तब तक जॉब क्यों नहीं ढूंढा? ये लोग हरदम कंफर्ट जोन में रहे, राइट। तो इनको पता है ना हमारी कंपनी गवर्नमेंट जॉब है, आराम से बैठ के सैलरी मिल जाएगी। ये ट्रेंड चेंज करना ही था एक दिन। ट्रेंड चेंज कर दिया इन्होंने। वैसे भी सर बहुत बोला जाता था कि TCS में आराम का पैसा मिलता है, आप काम भले करो या ना करो, तो क्या ये भी सच है? आपने भी तो किया होगा या आपके दोस्त लोगों ने? मेरा एक वक्त करियर के स्टार्ट में TCS रिटायरमेंट प्लान था। मैंने भी सोचा था करियर के एंड में आराम से TCS में जाऊंगा जहां काम नहीं करना पड़ता, लेकिन थिंग्स चेंज रैपिडली।
अगर इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ये जो आईटी में अपने को रहना है, अपने तो इक्विप होना पड़ेगा। अभी वो बेंच वेंच सब निकल गया है। आप समझ लो कि हर कंपनी में काउंटर लग चुका है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, आप नाम लो ना। आप बेंच पे हो तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर दिखता है 60 डेज, उसके बाद आएगा 59, 58, राइट, ऐसा काउंटर 0, 1 तक। व्हाट अबाउट क्लाउड इंटेलेक्ट से? देखो, वी आर ग्रोइंग कंपनी। इस कंडीशन में मेरे पास जितना मैन पावर है, मेरे पास अभी 35-40 लोग हैं, मेरे पास उतनी ही ओपनिंग है। तो ये सब करने का कब सवाल आता है? जब कंपनी के पास ज्यादा मैन पावर हो, काम कम हो। अब तो रिवर्स है पूरे। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कंपनी, जो छोटी कंपनी है, 400-500 मैन पावर तक इतनी कुछ तकलीफ होती है। जब थिंग्स बड़े लेवल पे होती है, जब ऐसे बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं वेयर जिनकी डायरेक्ट बिलिंग नहीं आती, फॉर एग्जांपल अकाउंट मैनेजर और भी दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उनकी बिलिंग नहीं आती, तब लोड बहुत बढ़ता है। एट द मोमेंट मेरे पास ऑलमोस्ट 95% लोग जो है वो बिलेबल है। तो ये तो अभी सवाल ही नहीं उठता। अभी तो हमको देखना है कहाँ से लोग लाए हम। तो सर यही, अभी कहाँ से लोग लाए हम, अभी आज तो पूरा हमारी जो बातचीत रहेगी उन्हीं के ऊपर है, लाइक एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स कैंडिडेट। करेक्ट। तो एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स कैंडिडेट को सर सबसे पहले तो क्या ही कर लेना चाहिए, जो अगर 3 साल 4 साल के, हाँ उनके पास स्किल सेट्स भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इवन दो वी हैव अ ह्यूज डिमांड for the particular projects from the companies, from the outside companies, but still they struggle find a good job, वो particular candidates ने क्या करना चाहिए आज के टाइम पे? देखो, जब गुड जॉब बोला तो गुड कैंडिडेट भी बोलो। गुड कैंडिडेट की डेफिनेशन स्किल होती है। ओके, स्किल वाले कोई स्ट्रगल नहीं है, मुझे नहीं लगता। स्ट्रगल सिर्फ एचआर का है सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में। ओके, इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, मल्टीपल ऑफर्स, राइट। कितने हैं आपके पास? मुझे आपका एग्जांपल बताओ, कितने लोगों ने आपको क्रॉस से किया कि हाँ यू ऑलरेडी हैव ऑफर, आपने ऑफर दे दिया, उससे बढ़ के आपके साथ वापस विजिट किया, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। लास्ट 3 days में 11 कैंडिडेट्स। अब देखो जो नंबर ऑफ स्किल्ड लोग हैं वो ज्यादा चाहिए। अब आपका क्वेश्चन है, सपोज इफ समवन इज वर्किंग इन वन कंपनी, हरदम टीसीएस को ब्लेम करना अच्छा नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस, राइट। नाउ समवन इज वर्किंग इन इन्फोसिस और वो पर्टिकुलर पर्सन है ना, ही इज मोस्टली वर्किंग ऑन सपोर्ट काइंड ऑफ थिंग, यानी यूजर्स बनाओ, ठीक है, मे बी फ्लो काम करो, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टू वर्क ऑन LWC एपेक्स। मे बी योर क्वेश्चन इज मोर टुवर्ड्स दैट, नहीं मिला तो काम छीनना होता है। ओके, छोटा भी काम आ गया, बहुत क्विकली डिलीवर करो, नेक्स्ट टाइम आपको प्रायोरिटी मिलेगी। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन प्रोजेक्ट्स। आप देखो, ऑनलाइन बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। ट्रेलेट तो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए ट्रेलेट बहुत मैटर नहीं करेगी। इफ यू वांट टू टेल समवन दैट यू वर्कड ऑन LWC, राइट, तो यू हैव टू एक्चुअली बिल्ड, मे बी 50 कंपोनेंट्स बनाने होंगे, उनमें से रियूजेबल कंपोनेंट बनाने होंगे, तो यू हैव टू बिल्ड द थिंग्स। मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने काम नहीं किया LWC पे, राइट, और मैं हवे में बात कर रहा हूँ, समवन इज टेकिंग ए इंटरव्यू, और वो तो एक्सपीरियंस होगा ना, समझना कुछ इतना मुश्किल है काम किया कि नहीं। मैं इसको दृश्यम मूवी की मूवी, पता है दृश्यम? बिल्कुल। क्या किया था उन्होंने? दे रिक्रिएटेड द थिंग्स। 2 अक्टूबर याद है, राइट? तो क्यों इतना छोटा बच्चा भी कोई एक्सप्लेन, इन स्टोरी ऑफ कोर्स, लेकिन बता रहा हूँ कि वो एक्सप्लेन क्यों कर पा रहा था, बिकॉज उन्होंने उस प्रोसेस से गए। अगर आपने कंपनी में काम नहीं किया है LWC पे, लेकिन आप प्रोजेक्ट पे तो काम कर लो, खुद के LWC कंपोनेंट्स बिल्ड कर लो, राइट, अपने सीनियर से कोड रिव्यू करवा लो, राइट, यू विल हैव एक्चुअल एक्सपीरियंस। आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा फिर। परफेक्ट। इसके बाद का सवाल सर मेरा ये कि बहुत सारे क्लाइंट्स है ना, कंप्लेन करते रहते हैं कि हायरिंग का कॉस्ट ज्यादा है, ROI मेटअप नहीं कर पा रहे, तो इसके ऊपर आप कैसे फिर थॉट प्रोसेस अपना देना चाहोगे? अब 2 प्रॉब्लम हो गए। अब जो धीरे धीरे आप देख रहे हो, इंडिया की जो IT कंपनीज है, इन्होंने एक कल्चर अडॉप्ट किया है, वो है ले ऑफ। देखते हैं अपन न्यूज, अब तो ये बड़ी बड़ी कंपनी की न्यूज आ रही है, छोटी कंपनी में पता भी नहीं चलता, राइट। एक दूसरा कल्चर इन्होंने अडॉप्ट करना है, वो है 15 डेज में रिलीज। एग्जैक्टली, मैं आने वाला था वो टॉपिक पे कि अगर मैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, कंपनीज क्या कर रहे हैं, हम यानी मैं बोल रहा हूँ कंपनीज क्या कर रही है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उनकी कंपनी के लिए अच्छी चीज है उन्होंने वो अडॉप्ट कर ली, इमीडिएटली निकाल दो, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिलीज भी तो इमीडिएट देते हैं, तो उनका डिमांड सप्लाई बराबर बना रहा। यहाँ पे डिस्टर्ब है, रिलीज इमीडिएट कर दे रहे और कंपनी छोड़ दे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड, तो मेजर गैप बन रही है। इसलिए आप जो बोल रहे हो, राइट, जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हो रहा है HR सिस्टम में, तो वो कम हो रहा है।
ओवरऑल सब लोगों ने सोचना चाहिए। ओके तो मान के चलो कि अभी अगर मैं फॉर एन एग्जांपल एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा ही 90 डेज का नोटिस पीरियड है, मेरे प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज भी नहीं है, तो मुझे रिलीज मिलने के कितने चांसेस होंगे? आपको रिलीज दे दी, टीम में एक दूसरा बंदा बैठा है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको भी देनी पड़ेगी। वो बोलेगा मेरी डिपेंडेंसी नहीं, मेरे काम ही नहीं करेगा, वो तो नहीं दे सकते। रूल्स फॉर एवरीवन, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो फिर इसमें क्या करें? तो फिर जो एमएनसी से आए हुए कैंडिडेट्स को हम लोग वैसे ही फिल्टर आउट कर दें? देखो ऐसे वक्त आजकल कैंडिडेट्स जो है, अगर सपोज विनीत है, विनीत को पता है कि मेरी जो स्किल्स है वो फ्यूचर प्रूफ है, मैं जो चीज मार्केट जो चीज मांग रहा है मेरे पास, आई हैव दैट स्किल सेट, लोग तो डिजाइन कर देते, आखिरी 1 मंथ में ऑफर तो मिल जाता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रिस्क। हाँ, रिस्क तो है। रिस्क कब है? स्किल नहीं हो तो, स्किल है तो कोई रिस्क विस्क कुछ नहीं है, यहाँ पे मिल जाती जॉब्स। सो अभी ये सारे सिनारियोस को क्लाउड इंटेलेक्ट कैसे टैकल कर रहा है? अभी आपने बताया कि आपके पास अभी 30 to 35 का एक टीम है और भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, तो अभी आप क्लाउड इंटेलेक्ट ये सारी चीजों को कैसे टैकल कर रहा है? टैकल नहीं कर रहा, स्ट्रगल कर रहा है। हमको भी मुश्किल हो रही है हायर करने के लिए। ओके, वी आर लुकिंग फॉर गुड रिसोर्सेज। दिन में 10-15 तो इंटरव्यू ले रहे हैं एंड देन ऑफर रिलीज कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग में भी प्रॉब्लम होती है। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट आवर नेटवर्क, जो इतने 1000-2000 लोग मार्केट में प्लेस किए, मैं तो पहली कोशिश वही करता है कि उन लोगों को ऑफर रिलीज करें। ओके, बीइंग एज अ फाउंडर सर, हाउ यू थिंक कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट एक तरफ और रिज्यूम इन्फ्लेमेशन एक तरफ हो, मतलब बोल रहे हैं ना कि हाँ मैंने ये सारे भी किए, बट समटाइम एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन वो अपने कीवर्ड चेंज कर देता है एंड देन सडनली फिर रिक्रूटर को लगता है ही इज वन ऑफ द गुड कैंडिडेट बिकॉज रिक्रूटर हैव फाइंड ऑल दोस कीवर्ड जो कि रिक्वायर्ड है। फॉर एन एग्जांपल डेटा क्लाउड का आजकल थोड़ा सा डिमांड चल रहा है, राइट? देन उसके बाद सीपीक्यू का डिमांड थोड़ा बहुत चल रहा है, पर जबरदस्ती कीवर्ड्स बीच में घुसाड़ना और फिर ये हम लोग फाइंड आउट कैसे कर पाए? क्योंकि रिक्रूटर्स they are not able to find they are completely dependent on the keywords on the resume, but हम लोगों को उतना टेक्निकली हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो हमें ये भी रोकना है कि फेक कैंडिडेट से फिर कैसे बचे हम लोग यहाँ पे। देखो एज अ फाउंडर आंसर नहीं देता हूँ, एज अ आर्किटेक्ट आंसर देता हूँ। ओके, ठीक है। सो एज अ आर्किटेक्ट आई वुड से कि थोड़ा जो रिक्रूटर है उसको भी टेक्निकल होना ही होगा इन ऑर्डर टू सेव कंपनीज टाइम। ओके, अदरवाइज सपोज कोई आपके पास जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है और उस बंदे का सपोज CTC 30-40 लाख है और उसका आप इतने बेसिक इंटरव्यू पे अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो समवेयर वहाँ पे थोड़ी स्क्रूटनिंग होनी चाहिए एट HR लेवल। दूसरी चीज़, मैंने कुछ कंपनी देखी है जहाँ पे दे हैव एडेड सर्टन टेस्ट AI बेस्ड। ऐसे भी मैंने आई थिंक रिसेंटली मैंने डेलॉइट के लिए देखा है एंड नगारो के लिए भी देखा है। ओके, क्वेश्चन सामने आते हैं, वी हैव टू स्पीक। ओके, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे विल गिव यू स्कोर कि हाँ आपके पर्टिकुलर क्लियर किए कि नहीं। तो इसमें 1 लेवल का एडेड फिल्टर इन लोगों ने लगा दिया। यू विल सी सच मोर एग्जांपल्स इन फ्यूचर। ओके, बट ये पर्टिकुलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए डू MSME एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस कैन डू इनटू द सेल्सफोर्स इकोसिस्टम? मुश्किल है, नॉट दैट इजी। तो सर इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, तो एक सेल्सफोर्स डेवलपर जिसको 3.54 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, उसे कितने क्लाउड्स आने चाहिए? जस्ट लाइक मैंने तो सुना है सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, देन वी हैव डेटा क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, देन हेल्थ क्लाउड, रेवेन्यू क्लाउड। सो इसको ये सब कुछ आना चाहिए? नॉट पॉसिबल। एक जन को इतने क्लाउड्स कैसे आ सकते हैं? सपोज 2.53 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहे हो, नॉर्मली सेल्स सर्विसेज तो मैंडेटरी तो बेस है। ऑन टॉप ऑफ दैट कम्युनिटी क्लाउड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट सपोज आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको मिली CPQ की अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है, तो वो भी आपकी स्किल्स ऐड हो जाएगी। रिवेन्यू क्लाउड, ऑटोमेटिव क्लाउड, इसके ऊपर काम मिला तो बहुत बढ़िया है। फील्ड सर्विस, लाइटनिंग, तो चीज़ें बहुत सारी है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको सब चीज़ों का नॉलेज हो। बट एट द सेम टाइम अब मुझे बताओ कि सपोज एक पर्सन है XYZ, वो सेल्स सर्विस के बेसिक्स उसके बहुत क्लियर है और मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है एंड दैट प्रोजेक्ट इज ऑन ऑटोमेटिव क्लाउड, तो मैं इस पर्सन को बता सकता हूँ ना कि यू हैव नेक्स्ट 1 वीक गो थ्रू ऑल द डिटेल्स,
आप ट्रेल हेड पे जाओ, ये मॉड्यूल्स कंप्लीट करो, अपन कर सकते हो उसको डायरेक्ट डिप्लॉय। ओके, तो ऐसे बहुत स्पेसिफिक क्लाउड्स अगर आप बोलोगे, राइट, तो इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे पब्लिक सेक्टर वगैरह है, तो ऐसे लोग तो बहुत मिलना मुश्किल है। इन द पास्ट हमने ऐसा किया है कि मे बी ओमनी स्टूडियो के लोग हायर कर लो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनको थोड़ी ओवरव्यू ट्रेनिंग दे दो, और फिर काम करते करते सीख तो जाते हैं। राइट, तो सेम थिंग कंपनी ऑल्सो फॉलोज। राइट। तो सर अभी तो जैसे थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स मैंने भी गो थ्रू किए जो कि अभी बहुत ज़्यादा नीश हो गया, दैट इज FSL क्लाउड। उसके बाद आपके डेटा क्लाउड, मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल है ये पर्टिकुलर क्लाउड्स पे जिन्होंने काम किया हुआ है, या दिस क्लाउड्स आर न्यू टू द मार्केट, और व्हाट इज द करंट सिनेरियो? FSL काफ़ी पुराना है, ओके, ठीक है। तो फील्ड सर्विस लाइटनिंग आई वुड से कि इसको रिसोर्स बहुत कम है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे नहीं होते, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फील्ड सर्विस लाइटनिंग के, वो थोड़ा हाई बजट वाले होते हैं, बड़ी कंपनियां इंप्लीमेंट करती है, लाइसेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे केस में डिमांड अच्छी खासी दिखती होगी आपको कि इवन अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम यू सेड डेटा क्लाउड, इसको बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, राइट। आप देखोगे बहुत सारे रिसोर्सेज ने सर्टिफिकेशन भी किया है, बट एक्चुअल हैंड्स ऑन नॉलेज नहीं है, राइट। बट एज आई सेड, सिंस दैट पर्सन ने गो थ्रू किए, मॉड्यूल्स कंप्लीट किए, विलिंगनेस है नई चीज सीखने के लिए, तो काम हो जाता है। ओके, तो सर सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है या स्किल सेट्स मैंडेटरी है, या दोनों साइड बाय साइड किस तरह से चलेंगे ये चीजें? आई विल टेल यू, सपोज यू आर एक्सपीरियंस पर्सन और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, यू आर लुकिंग फॉर सपोज 35 लाख, इस कंडीशन में सर्टिफिकेट है ना मैंडेटरी। इफ यू से सेम थिंग फॉर फ्रेशर, नहीं, वहाँ नहीं, बट आपका अगर एक्सपेक्टेड सैलरी बड़ी है, दे विल एक्सपेक्ट, क्योंकि आपको एट द एंड ये सपोज एक कंपनी जो भी है सर्विस बेस्ड कंपनी, आपने उसने आपको हायर किया, तो आप उनके लिए वर्क कर रहे हो, सामने आपको किसी ना किसी को डिलीवर करना पड़ेगा, राइट। तो आपको ऐसा प्रेजेंट किया है, यू आर मे बी हैविंग 10 सर्टिफिकेशन, तो आपकी प्रोफाइल का वेटेज बढ़ेगा, तो एक्स्ट्रा कुछ रेवेन्यू आएगी, राइट। तो एट दैट टाइम सर्टिफिकेशंस आर मैंडेटरी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सैलरी। ओके, बट इन दिस सिनेरियो मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे जिनको 3.5, 4, 4.55 तक के, इनके पास 8x सर्टिफिकेशंस रहते हैं, तो वो सिनेरियो में कैसे फिर हम लोग ये चीज़ों को देखें? अब मैं वापस बोलता हूँ कि सबको पता है सर्टिफिकेशन कैसे कर ले लो, ये सब छोड़ दो आप। ओके, सर्टिफिकेशन, जैसे एक एग्जांपल में रिसेंटली कभी कल में कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा था, दैट पर्सन वाज प्लेटफॉर्म डेवलपर 2, गुड सर्टिफिकेशन, थोड़ा PD2 एक अच्छा सर्टिफिकेशन है, एंड मैंने उसको पूछा डेटाबेस डॉट इंसर्ट क्या होता है, एंड दैट पर्सन वाज नॉट एबल टू आंसर। उसके सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू रही मेरे सामने? जीरो। तो साथ में वो 8-10x था, मेरे को याद भी नहीं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन थे उसके पास। ओके, एज आर्किटेक्ट मेरे पास उतने सर्टिफिकेशन, उसके पास 3 साल में हो गए उतने सर्टिफिकेशन, और वो उसको डेटाबेस डॉट इंसर्ट, तो ये सब वैल्यू 0 कर दी उन्होंने। ओके, तो सर्टिफिकेशन के साथ नॉलेज इज अ गुड कॉम्बिनेशन, सर्टिफिकेशन नॉलेज ये पूरा निगेटिव ले जाएगा। तो सर अभी अगला सवाल मेरा ये है आपसे, 3 years ऑफ एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, 4 years ऑफ एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, 5 years ऑफ एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो ये पर्टिकुलर 3 सेगमेंट में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं? एक पैटर्न तो होगा 3 साल के कैंडिडेट्स को कौन से सवाल पूछने चाहिए, या तो फिर एक रिदम भी होता होगा कि एक बार मैं इसको ये 5 years वाला मैं इसको एक बार क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, ऐसा होता है? पैनल्स करते हैं ऐसा? देखो, अभी आपने अगर देखा होगा कॉम्पिटिटिव टेस्ट कैसी होती है, जो आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट कैसी होती है, मे बी MBA की एग्जाम, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया तो दूसरा टफ क्वेश्चन आएगा, उससे टफ आएगा, इसके बेसिस पे आपको मार्क मिलते हैं। यहाँ भी सेम ही साइकोलॉजी फॉलो होती है। ओके, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिंपल पूछेंगे, एंड देन थोड़ा और अंदर डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल 3 year एक्सपीरियंस विल फोकस मोर ऑन टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रिगर, बैच एपेक्स, टेस्ट क्लास, क्या मेथड्स है, क्या नहीं है, क्या इंप्लीमेंट किया है, ये सब। अब आपने बोल दिया 6 year एक्सपीरियंस, थोड़ा चेंज हो गया, सिनेरियोस ज्यादा पुट फॉरवर्ड करेंगे, ऑप्शंस पूछेंगे, विच वन इज बेस्ट पूछा जाएगा, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखी जाएगी। ओके, प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, पूछेंगे कि डिप्लॉयमेंट में सपोज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हाउ यू सॉल्व द मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, राइट। कोई दूसरी टीम के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी है
तो उसका फॉलोअप कैसे लेते हो। तो साथ में एक तो एक अपना टेक्निकल, अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है वो साथ में, प्लस थोड़े से बैकग्राउंड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब हैविंग 8-9 ईयर एक्सपीरियंस, डिजाइन के बारे में क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ओके, सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा, जैसे कि आई वॉन्ट टू क्रिएट ए फील्ड इन वन ऑब्जेक्ट, तो मैंने ऐसे ही बीच में क्वेश्चन पूछा था एक 2-3 ईयर एक्सपीरियंस को। आई वांट टू क्रिएट वन फील्ड इन वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम इज बोला क्लाइंट है, दिस इज कस्टम ऑब्जेक्ट, हाउ मच टाइम यू विल कोड फॉर दिस रिक्वायरमेंट। ये तो 2 मिनट। हाँ, फील्ड बनाने को 2 मिनट ज्यादा बोल दे रहे, 1 मिनट लगेगा, बट क्या एस्टिमेट में मैं 1 मिनट 2 मिनट दूंगा? पहले इम्पैक्ट एनालिसिस, ये फील्ड कौन से लेआउट पे दिखानी है, कौन सा डेटा टाइप होगा, राइट? ये पर्टिकुलर जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड मार्क करनी है क्या, यूनिक मार्क करनी है क्या, राइट? एपेक्स कोड में ये ऑब्जेक्ट कहाँ रेफर हुआ, वहां पे इसको ऐड करना है क्या? इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा कि हाँ एक दे दिया 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा एस्टिमेट नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी अगेन यही फील्ड डिप्लॉय करनी है दूसरे ऑर्ग में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर प्रोडक्शन, पूरा एस्टिमेट देना पड़ेगा ना, राइट? तो यही समझना होगा कि सामने वाले की थिंकिंग पावर कितनी ज्यादा है, ओके, कहाँ तक जा सकता है। तो इतना बेसिक छोटा क्वेश्चन भी डिसाइड कर सकता है कि कितना आता है, क्या कितना काम किया हुआ है, राइट? सो मैंने आपको तो हमेशा सुना हुआ है, आप जब भी किसी कैंडिडेट को बताते हो कि ऑलवेज गिव योर इंटरव्यू विद द एग्जांपल्स, ऑलवेज गिव योर इंटरव्यू विद द एग्जांपल्स, राइट? सो इसमें जैसे अभी जो 3 ईयर वाला जो कैंडिडेट है और जो हमारा 6 ईयर्स वाला जो कैंडिडेट है, इनमें एग्जांपल्स कैसे वैरी करेंगे? क्योंकि 3 ईयर वाले को भी सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सर। देखो एग्जाम्पल्स एज सच वेरी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स क्यों देना है बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से समझाना आसान होता है, ओके, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ OWD क्यों यूज करते हैं, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, प्राइवेट क्यों मार्क करते हैं, बिकॉज दूसरे को रिकॉर्ड्स नहीं दिखे। अगर मैंने आपको ऐसा बोला, सपोज वी हैव 2 एजेंट्स, एजेंट 1 ने क्रिएट किया हुआ कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड एजेंट बी को नहीं दिखना चाहिए और एजेंट बी ने दिखा हुआ ए को नहीं दिखना चाहिए, तो इससे ज्यादा क्लैरिटी मिली आपको, राइट? इंटरव्यू में अपने को आता है ये तो एक्सप्लेन करना है, तो एग्जांपल्स कभी भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट का सिनेरियो सामने रखोगे तो आपने काम किया हुआ वो भी दिखता है, तो दोनों एक हिस्से दोनों काम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि एग्जांपल्स पुट करो। ओके, तो अभी ये तो हो गया एग्जांपल्स इंटरव्यूज के बारे में। अभी सर एक थोड़ा सा निश टॉपिक में थोड़ा सा ग्राइंड करना चाहूंगा मैं इसको। बात करेंगे अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन की। जैसे 3 इयर्स कैंडिडेट्स, 3.5 4 इयर्स कैंडिडेट्स को इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए? देखो इंटीग्रेशन में नॉर्मल एपेक्स कोड ही तो लिखना है। ये लोगों ने ना अननेसेसरी हाइप की है इसकी। एक दूसरी सिस्टम है, मे बी उसके एपीआई एक्सपोज है तो हमको कंज्यूम करना है, मे बी हमको एपीआई बनाने हैं और एक्सपोज करने हैं, वो लोग हमको हिट करेंगे। तो ये अननेसेसरी इतना बड़ा है, कितना ही क्या ही ऐसा कॉम्प्लेक्स चीजें होगी, राइट? अब एक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आप देखोगे कि अगर 8-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको डिजाइन पैटर्न्स पूछ लेंगे इंटीग्रेशन के, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे 5-6 ईयर एक्सपीरियंस पे नॉर्मली मेथड्स ही पूछते हैं, राइट? कॉल इन कॉल आउट इंटीग्रेशन पूछेंगे, कस्टम मेटाडेटा कैसे यूज करोगे, मे बी कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग के लिए वो यूज करते हैं अपन, कनेक्टेड ऐप कैसे यूज करोगे, राइट? ओके, तो डिफरेंट मेथड्स होती है, पुट, पैच, डिलीट वगैरह, तो ये कैसे यूज करोगे। तो ये अननेसेसरी हाइप है। आपने अगर थोड़ा सा हैंड्स ऑन चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देख ली है, बस आपको इसको सामने एक्सप्लेन करना है। अब नाउ आई वुड से कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमने थोड़ा प्रिपेयर्ड भी रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली अपन अगर अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सर्विस क्लासेस वगैरह बनाते हैं इंटीग्रेशन में, ओके, तो हमने ऐसे एग्जांपल्स देने चाहिए। एट द सेम टाइम फिर क्वेश्चंस टेस्ट क्लास के ऊपर भी आते हैं कि टेस्ट क्लास कैसे लिखा ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो थोड़ा सा मॉक क्लासेस के बारे में अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। परफेक्ट। तो ये हो गया सर अपना जो भी टेक्निकलिटीज थी जो मुझे क्लियर करवानी थी आपसे, वो तो क्लियर हो गई है। अभी सर हम बात करते थोड़ा बजट पे, ठीक है? अभी सर ये HR और रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और कैंडिडेट भी कभी कभी फेस कर लेता है, तो बोलता है बजट नहीं है कंपनी के पास, ये नहीं है। समटाइम इज लाइक कैंडिडेट आई एम अ वेरी गुड डेवलपर, बट इसमें होता है कि सपोज फॉर एन एग्जांपल आई डू हैव अ 15 lakhs ऑफ एन बजट, बट कैंडिडेट क्लेम्स दैट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20-25। सो अभी ये सारी चीज़ों को कैसे इवेल्युएट करें, जो कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट हमें चाहिए होता है 3.5 से 4।
राइट एंड समटाइम दे क्लेम दैट दे नीड अ सैलरी पैकेज ऑफ जिसको 5 years 6 years का एक्सपीरियंस हो. नहीं देखो, इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं. ओके क्या बजट पे सामने वाले कंपनी ने प्रोजेक्ट उठाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा. नाउ कंपनी लाइक फॉर एग्जांपल की डिलॉयट का एग्जांपल ले लो, वेयर देयर मार्जिन्स आर हाई, दे कैन अफोर्ड अ बिग अमाउंट. ओके अगर उनको $50-60 पर आवर की बिलिंग आ रही है फ्रॉम यूएस प्रोजेक्ट तो पॉसिबल है. वेयर एज इफ यू लुक एट सम इंडियन कंपनी देख लो, थोड़ी सी मे बी हैविंग 500 एम्प्लॉइज, इन्होंने $25 पे प्रोजेक्ट लिया होगा. तो दोनों के इसमें डिफरेंस तो आएगा ही ऑफ कोर्स. आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर अ गुड कैंडिडेट, राइट, पहले हमने अपना फिल्टर क्लियर करना चाहिए, सामने एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि दिस इज व्हाट द मैक्सिमम बजट इज, राइट. सो थैंक यू सो मच. जितने भी सवाल के जवाब मुझे चाहिए थे मुझे लगता है कि मुझे मिल गए हैं सारे ही ऑलमोस्ट, और मुझे ये भी लगता है कि मेरे सारे कैंडिडेट्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए, वो फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो, वो फिर रिक्वायरमेंट एस्पेक्ट्स हो, या वो फिर बजट एस्पेक्ट्स हो. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर. थैंक यू.